हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक के पोटेंशियल्स और कैपेसिटेंस। जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में हम आज बात करने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में। तो आज का टॉपिक क्या होगा? हमारा आज का टॉपिक होगा, पहले पढ़ेंगे कैपेसिटर क्या होता है, फिर बात करेंगे उसके एक प्रॉपर्टी की, कैपेसिटेंस क्या होता है, फिर बात करेंगे कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, और बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। जस्ट उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा कैपेसिटर किसे कहते हैं। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर बात कर लेते हैं हम कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है। कैपेसिटर जनरली डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? आपने जनरली देखा होगा कि फैन हो, या फैन के पास फैन में लगा होता है इतना बड़ा मतलब थोड़ा सिलेंड्रिकल टाइप होता है, या फिर किसी मोटर में भी लगा होता है। ठीक है, देखा होगा आपने। सिलेंडर के टाइप का होता है, उसको कंडेंसर बोलते हैं, उसको हम कंडेंसर बोलते हैं। तो कंडेंसर ही क्या है? वो कैपेसिटर ही है। तो कैपेसिटर क्या होता है कि एक डिवाइस है। क्या करता है? इट इज ए device which stores electrical charge और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोला जा सकता है उसको। मतलब कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर करता है, स्टोर करके अपने अंदर रखता है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर करने का क्या जरूरत है? चार्ज को स्टोर करके हम क्या कर सकते हैं? तो जनरली क्या होता है, देखो, जैसे एक मोटर है, ठीक है, या एक फैन है। तो स्टार्ट करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत सारा करंट चाहिए। तो उसको स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा करंट, चलने के लिए उतना करंट नहीं चाहिए, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत सारा करंट चाहिए। तो उतना करंट हम जो घर पे सप्लाई आता है ना, ये जैसे लाइट ये जल रहा है, तो ये जो सप्लाई आता है इसमें उतना करंट नहीं होता है कि वो फैन को स्टार्ट कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कैपेसिटर का यूज करते हैं। कैपेसिटर उसके साथ लगा होता है। तो कैपेसिटर क्या करता है कि चार्ज को स्टोर करके रखता है, स्टोर कर रखता है। तो फैन को जब स्टार्ट करने के लिए जितना चाहिए उतना उस मतलब कैपेसिटी होता है। हर एक चार्जर का अपना अपना एक मतलब एक कैपेसिटर का अपना अलग अलग वैल्यू होता है, फिक्स्ड वैल्यू का एक कैपेसिटर होता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? उतना उतना चार्ज उसने स्टोर करके रखा हुआ है, तो जितना चाहिए फैन को स्टार्ट करने के लिए। तो जैसे ही फैन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फैन को जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो क्या करता है? स्टार्ट करने के लिए चार्ज चाहिए, तो मतलब करंट चाहिए। करंट मतलब चार्ज ही होता है। तो वो तुरंत से, अचानक से, वो जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर करेगा तुरंत से दे देता है, सब कुछ दे देता है, बोलता है ले भाई तू स्टार्ट हो जा। ठीक है, मतलब वो एक ऐसा आदमी है, ऐसा आदमी है कि वो मतलब उसके पास जितना सामान है, कोई अगर उसे मांग दे तो पूरा का पूरा सामान दे देता है, तुरंत दे देता है, ले भाई ले जा। मतलब उस तरह का कैपेसिटर ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है कि इंस्टेंटली चार्ज को स्टोर करके रखता है, फिर इंस्टेंटली क्या होता है? वो दे देता है। किसको दे देता है? पंखा हो, कूलर हो, मतलब फैन हो, मोटर हो, ये सबको दे देता है तुरंत स्टार्ट करने के लिए। फिर स्टार्ट हो गया तो वो चलता रहता है। सो कैपेसिटर क्या है? इट इज a device which stores electrical energy और इलेक्ट्रिकल चार्ज। बहुत तरह तरह के कैपेसिटर होते हैं, मतलब पढ़ेंगे हम। यहाँ पे मैंने देखा है, यहाँ पे स्फेरिकल कंडक्टर बात कर रहा हूँ, स्फेरिकल कैपेसिटर भी बोलूंगा इसको मैं। फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर समझ में आ गया क्या है। तो उसके बाद एक नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया हमारा। अब है कैपेसिटेंस किसे कहते हैं? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या है? प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? कैपेसिटर की प्रॉपर्टी। कैपेसिटेंस इज नथिंग बट प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। तो ये प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी? इट इज द एबिलिटी, कैपेसिटी, इसको बोल सकते हैं कैपेसिटी, एबिलिटी। ये कैपेसिटर का कैपेसिटी कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। ये तो चार्ज स्टोर करने वाला डिवाइस है ना, तो कितना स्टोर कर सकता है, वही है कैपेसिटेंस। मीन्स अगर डिफाइन करना हो तो इट इज द एबिलिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी, कैपेसिटी of a capacitor to conduct or to store electrical charge और electrical energy।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या है, एबिलिटी, या फिर इसको दूसरा नाम है कैपेसिटी। किस चीज का कैपेसिटी, कैपेसिटर का, क्या करने का, इलेक्ट्रिकल चार्ज, कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन, कैपेसिटेंस क्या है। इसको मैथमेटिकली मैथमेटिकली देखा गया है कि देखो, इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू क्या है, यहाँ पे ये है चार्ज, इसको मैथमेटिकली लिखा जाता है चार्ज ऐसे। सी क्या है, कैपेसिटेंस, सी क्या है, कैपेसिटेंस, ठीक है, और क्यू क्या है, चार्ज, और वी क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज बाई पोटेंशियल। इसको डिफाइन करते हैं ऐसे, मतलब मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। ऐसे लिखने का भी रीजन होगा कुछ, मतलब ऐसे क्यों लिख देते हैं, इसका डेफिनेशन तो ऐसा नहीं है मैथमेटिकली, बट इसको ऐसे लिखते हैं। तो कैपेसिटी देखो, चार्ज और पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, चार्ज बाई पोटेंशियल। सो कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी, तो कैपेसिटेंस को ऐसे क्यों लिख दिया हमने, मतलब इसको लिखने का रीजन होगा ना चाहिए। तो रीजन ये है, देखो जैसे कोई भी एक कंडक्टर ले लेते हैं, एक कंडक्टर ले लेते हैं, एक चार्ज है, जैसे पॉजिटिवली चार्ज है सपोज, ठीक है, तो इसका एक पोटेंशियल होगा V, इसका पोटेंशियल होगा V, तो इसका एक चार्ज, इसमें चार्ज है Q, ठीक है। अब अगर मैं बाहर से और इसमें चार्ज लेके आता हूं, बाहर से, ठीक है, बाहर से अगर और चार्ज लेके आता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, मतलब इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ता रहेगा, मतलब इसका कैपेसिटी भी बढ़ेगा, इसका कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन पहले से इसके में चार्ज है ना, पहले से इसमें चार्ज है, अगर और चार्ज लेके आना है, और चार्ज लेके आना मुश्किल होगा ना, और चार्ज लेके आना क्या होगा, मुश्किल होगा। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल है, अगर पोटेंशियल अगर है, चार्ज है तो पोटेंशियल है तो चार्ज को लेके आना मुश्किल होगा, मतलब इसका कैपेसिटी कम होगा। पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो कैपेसिटी क्या होगा, इसका कम होगा, मतलब कम चार्ज स्टोर करेगा। अगर पोटेंशियल कम होगा, मतलब यहाँ पे कम चार्जेस होंगे तो ज्यादा चार्ज ला सकता हूँ, मतलब और ज्यादा इसमें क्या होगा, चार्जेस स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पोटेंशियल कम है तो चार्ज क्या होगा, ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, इसमें बाहर से ला सकते हैं, मतलब इसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो इस तरह से हमने लिखा है चार्ज बाई पोटेंशियल जितना कम होगा उतना ही कैपेसिटेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन एक चीज इसमें प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है, कि जैसे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है, नोट करके लिख सकते हैं आप, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है कि इफ चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय ए फैक्टर, मतलब इसको किसी एक फैक्टर में बढ़ा दिया, मतलब डबल कर दिया, सपोज डबल कर दिया, चार्ज को अगर डबल करते हैं, इफ द चार्ज इज इंक्रीज बाय फैक्टर, देन द पोटेंशियल also increases by the same factor। मतलब चार्ज को अगर डबल करूंगा, इसका मीनिंग ये है कि चार्ज को अगर डबल करेंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो कैपेसिटी का क्या होगा, चार्ज अगर डबल कर दिया तो पोटेंशियल भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो कैपेसिटी क्या सेम रह गया, मतलब कैपेसिटेंस या कैपेसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ दिस चार्ज एंड पोटेंशियल है। देख कैसे, जैसे ये चार्ज क्यू है तो इसको मैं 2Q कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बोला कि प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया कि जैसे जैसे चार्ज को बढ़ाएंगे, चार्ज को क्या किया, डबल किया ना, चार्ज को डबल करने से क्या होगा, पोटेंशियल भी डबल होगा। यही तो बोला है कि इफ चार्ज इज इंक्रीज बाय ए फैक्टर, किसी एक फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई, उसको 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया फैक्टर, देन द पोटेंशियल आल्सो इंक्रीज बाय द सेम फैक्टर। तो अगर इसको डबल करूंगा तो ये भी डबल होगा, तो 2 कट जाएगा, वही C रह जाएगा, मतलब कैपेसिटी उसका चेंज नहीं होगा। तो मतलब ये कैपेसिटी जो है वो चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंडेंट नहीं है। सो यहां से आप एक चीज और लिख सकते हैं, तो एक चीज हमको और मिल गया, क्या मिल गया, आई थिंक नोट डाउन दिस, आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहां से पॉज करके वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। यहां से और एक चीज मिला हमको कि जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज एंड
पोटेंशियल। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि जो मटेरियल यूज किया है हमने, जो मटेरियल यूज किया है जिससे वो बना है, कैपेसिटर जिससे बना है, उसका साइज क्या है, मतलब उसका डायमेंशंस, उसका एरिया क्या है, उसका लेंथ ब्रेथ, ये सब क्या है, उसका डायमेंशन, मतलब कैपेसिटेंस एक्चुअली बाद में मैं इसको शो प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है डायमेंशन ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग कैपेसिटर। उसके बाद डिपेंड करता है कि कैपेसिटर के बीच में जो कैपेसिटर जो है वो किस मीडियम में है, ठीक है, मीडियम पे डिपेंड करता है, वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, किस तरह का मटेरियल उस पर डिपेंड नहीं करता ना, मटेरियल पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि मटेरियल जो है वो किस मीडियम में है, ठीक है, और मटेरियल का साइज क्या है उस पर डिपेंड करेगा, चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करेगा। सो नोट कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मैथमेटिकली, इसको क्यों लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं और क्यों लिखते हैं ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका हमने लिखा कैपेसिटेंस, मैथमेटिकली हमने लिखा इसको, मैथमेटिकली क्या लिखा, मैथमेटिकली हमने लिखा C इज इक्वल टू Q बाई V। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर वोल्ट है ना, पर वोल्ट है, इसको लिख सकते हैं हम फेराड, इसको हम फेराड लिखते हैं, फेराड, ठीक है। सो इसका मैथमेटिकल इसका यूनिट होता है फेराड, इसका यूनिट, दिस इज ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज फेराड, इसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अदर यूनिट से इसके दूसरे यूनिट भी है, माइक्रोफेराड है, जैसे 1 माइक्रोफेराड लिखना हो तो 10⁻⁻⁶ फेराड हो जाएगा। उसके बाद 1 नैनोफेराड है तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ फेराड, ये वही पहले जैसा माइक्रो नैनो हो सकता है, पिको भी हो सकता है, तो इसका 1 पिकोफेराड इज इक्वल टू 10⁻12 फेराड। सो दीज आर अदर यूनिट्स, स्मॉलर यूनिट्स, ओके। सो हमने पढ़ लिया कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, लिख देता हूं मैं, ठीक है। सो इसको नोट कर लेना है। वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके जो भी लिखना है लिख लेना, ठीक है आप लोग। और समझ में अगर आ रहा है तो समझ में अगर आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, लगता है कि हेल्पफुल है, देन यू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब वीडियो, ओके। सो प्रमोशन हो गया मेरा, अब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो बात कर रहा था कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस does not depend on charge and potential। क्यों नहीं डिपेंड करता है, मैंने बताया क्यों नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज, जितना चार्ज बढ़ाते हैं उतना पोटेंशियल बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब चार्ज को डबल करते हैं तो पोटेंशियल डबल हो जाता है, चार्ज को ट्रिपल करते हैं तो पोटेंशियल भी क्या हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। तो अल्टीमेटली कैपेसिटेंस रिमेन सेम, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज एंड पोटेंशियल। सो it depends on what, it depends on the dimensions of the material, जो हमने मटेरियल यूज किया है उसका डायमेंशन पे यूज ऑफ द मटेरियल, ओके। सो इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस ऑफ द मटेरियल यूज्ड, मतलब जो मटेरियल, जिस मटेरियल से हमने कैपेसिटर को बनाया है उसका कैपेसिटी जो है वो उस मटेरियल के डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, मतलब उसका लेंथ ब्रेथ एरिया ये सब पे डिपेंड करेगा। वो मटेरियल किस तरह का उस पर डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, मतलब मीडियम, किस मीडियम में इसको हमने मटेरियल को किस मीडियम में रखा है, ठीक है, या फिर मटेरियल के अंदर कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे ऐसे एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मीडियम उस पर डिपेंड करेगा, मटेरियल कैसा उस पर डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद क्या है कि it does not depend on
डिपेंड ऑन द मटेरियल यूज्ड। किस तरह का मटेरियल यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सो यू नोट डाउन दिस आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट कैपेसिटेंस। ओके, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कैपेसिटर कैसे कहते हैं। कैपेसिटर को स्टोरिंग डिवाइस है जिसमें चार्ज स्टोर करते हैं, क्यों स्टोर करते हैं ये समझ में आ गया, उसका कैपेसिटेंस का प्रॉपर्टी समझ में आ गया, कैपेसिटेंस क्या है। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ ए, नेक्स्ट बात करेंगे हम कैपेसिटी ऑफ, बात करने वाले हैं हम कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी क्या होगा। तो सपोज देयर इज ए स्फीयर, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ये क्या है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस है सपोज r, ठीक है। ये चार्ज्ड है, तो चार्ज कहाँ पे रहेगा, कंडक्टर में चार्ज कहाँ पे रहता है, एक कंडक्टर में जब चार्ज जो है सब कहाँ पे रहता है, सब सरफेस पे रहता है। सो ऑल द चार्जेस आर लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर ना, स्फेरिकल कंडक्टर है और ये पूरा का पूरा सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर है। होलो हो या सॉलिड हो, कंडक्टर अगर है तो क्या होगा, सभी के सभी चार्जेस कहाँ पे रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं। सो यहाँ पे चार्जेस सपोज Q, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल है सपोज V, इसका पोटेंशियल है V। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल, ये सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल तो सेम होगा, सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या है, पोटेंशियल तो हमने क्या लिखा, Q लेट ऐसे लिख लो, कंसिडर ए spherical conductor of radius capital R, okay, which is uniformly charged, having charge Q, ठीक है। तो पोटेंशियल इस सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल तो सेम होगा, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज स्फेरिकल शेल या स्फेरिकल कंडक्टर हो तो क्या होगा, बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एट द पोटेंशियल at any point on the surface of spherical conductor of the conductor, यहाँ पे जो कंडक्टर लिया हमने तो स्फेरिकल लिया है, तो कंडक्टर V इज इक्वल टू क्या होगा, हमें पता है K Q by R, तो K क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चार्ज कितना है Q और R क्या है, डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस R, कैपिटल R। सो दिस इज योर पोटेंशियल मिल गया तो कैपेसिटेंस मिल जाएगा। कैपेसिटेंस क्या होगा, देयरफॉर कैपेसिटेंस या कैपेसिटी बोलेंगे ना, देयरफॉर कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है, Q by V होता है ना। अभी तो लिखा कि मैथमेटिकली हम C इज इक्वल टू Q by V लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं, Q ऐसा लिखते हैं, तो मैंने बता दिया। तो C इज इक्वल टू Q by V, तो Q क्या है, Q तो Q है, और V क्या है, V तो अभी निकाला ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R। तो यहाँ पे पुट करेंगे अगर तो ऊपर क्या जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या रहेगा Q, ठीक है। तो Q और Q कट गया, तो अल्टीमेटली हमको क्या मिला, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो दिस इज द कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। तो अगर बात कर लूं मैं, सो यू नोट डाउन दिस, इसे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो C इज इक्वल टू क्या मिला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो दिस इज द स्फेरिकल कंडक्टर अगर है, ठीक है, तो उसका कैपेसिटेंस होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस R
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर चारों तरफ फ्री स्पेस है तो ऐसा ही, मतलब एयर है, फ्री स्पेस है तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है अंदर, दूसरा कोई मीडियम नहीं है, तो आर रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब अगर यहाँ पे हमें क्या फॉर्मूला मिला, तो इस कंसेप्ट का यूज करके हम कैपेसिटी ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि अर्थ को हम एक स्फेयर मानते हैं ना, अर्थ को अगर एक स्फेयर मानते हैं तो अर्थ का कैपेसिटी कितना होगा, मतलब वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक है ना, तो देखते हैं कैपेसिटी ऑफ अर्थ, इतना बड़ा अर्थ है ना, देखते हैं इसका कैपेसिटी कितना है। सो अभी हमने क्या लिखा, अर्थ को हमने क्या मान लिया, एक स्फेयर मानते हैं, स्फेयर है, उसका रेडियस हमको पता ही है, रेडियस ऑफ अर्थ पता ही है हमको, रेडियस ऑफ अर्थ ये वैल्यू तो पता ही है ना सभी को, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, r इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, 6400 किलोमीटर रेडियस इतना है। तो फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक ना। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, हमें पता है कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमें पता है कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है, ये होता है ना वैल्यू। 1 बाई 4 पाई यूनिट नहीं लिखा मैंने, नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे यूनिट नहीं चाहिए, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, इसका उल्टा 1 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और r का वैल्यू कितना मिला, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ठीक है ना। सो इफ वी डिवाइड दिस, हम इसको अगर डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 6.4 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर -3, ये 6, ये 9 ऊपर जाएगा, -9 प्लस 6 मिलके -3 हो जाएगा। ये पूरे को जब सॉल्व करेंगे ना, हमको ऑलमोस्ट कितना मिलेगा पता है, 711, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप, 711 माइक्रोफेराड हमको मिलेगा। 700, इतना बड़ा अर्थ है, आपका रेडियस इतना है, इतना बड़ा अर्थ है, और इसका कैपेसिटी इतना कम, माइक्रोफेराड मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जो फेराड हमने यूनिट लिया है ना, ऐसा यूनिट, ये बहुत बड़ा यूनिट है, मतलब 1 फेराड कैपेसिटी वाला अगर कोई कैपेसिटर बनाना है तो उसका साइज अर्थ से भी बड़ा होना पड़ेगा। मतलब जनरल लाइफ में जो भी कैपेसिटर हम यूज करते हैं ऑब्वियसली वो फेराड में नहीं होगा, माइक्रो फेराड में भी होना मुश्किल है, वो होगा नैनो फेराड पिको फेराड में ही होगा, नैनो फेराड पिको फेराड में होता है। ठीक है ना। जनरल लाइफ में जो हम यूज करते हैं कैपेसिटर, और जनरली क्या होता है, नैनो फेराड और पिको फेराड या फिर माइक्रो फेराड में ही होगा, वो भी पॉइंट वाले माइक्रो फेराड में ना, क्योंकि अर्थ जितना बड़ा एक ऑब्जेक्ट का कैपेसिटी है 711 माइक्रोफेराड, approximately 711 microfarad. So this is very important. From this we can say that farad is very big unit. So to make 1 farad, to make a capacitor of 1 farad, we need a very big object, even bigger than the radius of अर्थ, मतलब अर्थ से भी बड़ा कोई ऑब्जेक्ट होगा, तब जाके उसको 1 फेराड कैपेसिटी वाला कैपेसिटर बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटी ऑफ अर्थ, या स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में। स्फेरिकल कंडक्टर बात करें, या स्फेरिकल कैपेसिटर भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, देखो, सो अब यहाँ पे मैंने बात किया स्फेरिकल कंडक्टर या इसको स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करते हैं। तो देखो जनरली क्या होता है, कैपेसिटर जो है ना, बनाने के लिए 2 प्लेट्स चाहिए। कैपेसिटर बनाने के लिए हमको 2 प्लेट्स चाहिए, 2 प्लेट्स, वो कैसे भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, या फिर ये ऐसा बनाया और इसको और एक सिलेंडर के अंदर, बड़ा सा सिलेंडर के अंदर इसको और डाल दिया, ऐसे, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, मतलब इस तरह 2 प्लेट्स चाहिए हमको। क्या चाहिए, 2 चाहिए, एक के अंदर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे चाहिए। तो जो हमने स्फेरिकल कंडक्टर या स्फेरिकल कैपेसिटर, उसको मैं बोलूंगा, जो स्फेरिकल कंडक्टर मैंने लिया, अर्थ को हमने स्फेरिकल कंडक्टर मान लिया, स्फेरिकल कैपेसिटर मान लिया, उसको हमने एक कैसा कैपेसिटर मान लिया, कैपेसिटर है उसमें 2 लेयर मान लिया, 2 सरफेस मान लिया, लेकिन एक सरफेस को हमने, अर्थ तो ये है, और दूसरे सरफेस को हमने एक इंफिनिटी पे मान लिया। दूसरे सरफेस को कहाँ पे मान लिया, इंफिनिटी पे। वहां पे पोटेंशियल क्या होता है, V एट इंफिनिटी इज 0, और यहाँ पे पोटेंशियल तो हमको पता ही है, ठीक है ना।
यहाँ पे पोटेंशियल पता है, यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो 0 है, तो यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस हमने निकाला, वो कितना मिला 711 माइक्रो फैराड। सो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें देखो धीरे धीरे हम इसको ये ऐसा भी तो कैपेसिटर बना सकते थे ना, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए कैपेसिटर्स को मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाई कर करके उसको और एडवांस बनाया गया। ठीक है, धीरे धीरे तो हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो हमारा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अभी मैं बात करूंगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो कंडक्टर अभी मैंने पढ़ा है स्फेरिकल कंडक्टर या स्फेरिकल कैपेसिटर, इस तरह का कैपेसिटर जो है वो अच्छा क्यों नहीं है, या फिर उसको हमने नहीं बनाया, मार्केट में नहीं मिलता है, या फिर उसको हमने यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि देखा जाए तो इसका कैपेसिटी बहुत कम है। देखो सोचो कि एक अर्थ जितना बड़ा कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटी 711 माइक्रोफैराड है, बहुत कम है ना, तो ये तो ऐसे भी यूजलेस लग रहा है। तो और उसके साथ एक और प्रॉब्लम है कि जैसे कैपेसिटर, ये स्फेरिकल कैपेसिटर है ना, ये ऐसे है, इसका एक लेयर कहाँ पे है, एक सरफेस कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है। तो यहाँ से जो ये अगर चार्ज है तो फील्ड लाइंस कैसे निकलेगा ना, ऐसे 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 बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ। तो इसका फील्ड लाइंस कहाँ, इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, मतलब इसके पास जो भी एनर्जी है वो इन्फिनिटी तक है, मतलब इसका पूरे का पूरा एनर्जी हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है इसका, मतलब इसका जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और साथ में इसका कैपेसिटी भी क्या है, कम है। मतलब ये दिस आर द डिमेरिट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कंडक्ट capacitors. So to modify this or to overcome these demerits, we have used parallel plate capacitor, and which is very important for your syllabus, which is important for your exam, and which is included in your syllabus, और एनसीईआरटी में भी वही है, ये शायद एनसीईआरटी में नहीं है। तो अभी हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। और अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, नेक्स्ट वीडियो में अगर इसको पढ़ना है, इसको डिटेल्स में पढ़ना है, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि मैं भी ग्रो कर सकूँ और आपको भी कुछ मैं नॉलेज दे सकूँ। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, नाम से लग रहा है कि पैरेलल प्लेट, मतलब मैंने थोड़ा पहले बोला कि कैपेसिटर बनाने के 2 प्लेट्स चाहिए, कैसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस कैपेसिटर में क्या है कि 2 प्लेट्स होंगे जो पैरेलल होंगे, मतलब ऐसा प्लेट होगा कि एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ठीक है, और ये एक प्लेट है। देयर आर 2 प्लेट्स व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने के लिए क्या चाहिए, इसका नाम ही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 2 पैरेलल प्लेट्स होने चाहिए। इसका कंडीशन क्या है, कैसे बनेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने के लिए, हमें क्या चाहिए कि एक पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, और एक निगेटिवली चार्ज प्लेट होना चाहिए। 2 प्लेट्स होने चाहिए, 2 प्लेट्स होने चाहिए, दोनों पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, और दोनों के चार्जेस जो है वो इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, नहीं भी हो सकता है, नहीं जनरली क्या इक्वल एंड अपोजिट की बात करूंगा मैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए। ठीक है, और ये जो एरिया है, इसका एरिया और इसका एरिया सेम होना चाहिए, ये कंडीशन है। एरिया शुड बी कंडीशंस क्या है, कंडीशंस लिख के रखो, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंडीशंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने का कंडीशंस क्या है, क्या क्या होना चाहिए कि एरिया ऑफ ईच प्लेट शुड बी इक्वल ना, should be equal. Area of each plate should be equal. Both the plates should have equal and opposite charges. Equal and opposite charges. नहीं भी हो सकता, मैं नॉट भी, हाँ मैं नॉट बाद में बात करूंगा इसके बारे में, नेक्स्ट वीडियो में क्लियरली बताऊंगा इसको कि मैं नहीं होगा तो क्या होगा। पहले भी बात, मतलब बेसिकली क्या होता है कि इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि इनके बीच में जो गैप है ना, ये जो गैप है 2 प्लेट्स के बीच में, ये 2 प्लेट्स हैं, 2 प्लेट्स के बीच में गैप जो है बहुत कम होना चाहिए,
इतना कम होना चाहिए कि एक ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट्स है ना, ये जो प्लेट्स है इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरह दिखाई दे, इनफाइनाइट प्लेट की तरह। हमने इनफाइनाइट प्लेट का पढ़ा था ना, इनफाइनाइट फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, तो उसके जैसा लगना चाहिए। मतलब ये गैप जो है एकदम कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना ही कैपेसिटी ज्यादा होगा। ये भी डेरिवेशन करके दिखाऊंगा। तो ये मैं अभी सिर्फ बेसिक चीज बता रहा हूँ कि क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है कि दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स हैं, ठीक है, दोनों प्लेट्स एक दूसरे के बहुत पास है, बहुत पास है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, दोनों का एरिया सेम है, और ये डिस्टेंस इतना कम होना चाहिए कि ये जो प्लेट्स है ये इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरह बिहेव करे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ईच प्लेट शुड बी इक्वल, बोथ द प्लेट शुड हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ना। बोथ द प्लेट्स नहीं, द प्लेट्स ऐसे लिख देता हूं, द प्लेट्स शुड हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ओके, नाउ और क्या चाहिए, द डिस्टेंस बिटवीन, कंडीशन है डिस्टेंस बिटवीन the plates should be very very small, वेरी स्मॉल। ये जो डिस्टेंस है सपोज डी है, तो ये जो डी है वो एरिया के मुकाबले बहुत छोटा होना चाहिए। एरिया का मुकाबले क्या होना चाहिए, बहुत छोटा, मतलब बहुत बड़ा एरिया होना चाहिए। जितना बड़ा प्लेट होगा और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा, कैपेसिटी इसका ज्यादा होगा। उसके बाद नेक्स्ट में बताऊंगा कि इसके अंदर जो मीडियम डालेंगे ना, मीडियम अगर कुछ मीडियम डालते हैं, जैसे डाई इलेक्ट्रिक्स डालेंगे, अगर डाई इलेक्ट्रिक्स डालते हैं देन इट्स कैपेसिटी इंक्रीजेस। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, ये नहीं कि दोनों जो है चिपक जाएगा तो कोई इसका कैपेसिटी वही स्फेरिकल के जैसा हो जाएगा, इसका कोई कैपेसिटी नहीं होगा, ठीक है, मतलब निग्लिजिबल होगा। तो हमें क्या करें, इसका डिस्टेंस होना चाहिए लेकिन वो बहुत ही कम होना चाहिए कंपेयर टू एरिया। सो इस वीडियो में मैंने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया, ये कैसे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ये कैसे बनता है, दिस इज कैसे बनेगा और इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, और इसका कैपेसिटी जो है वो क्या निकलेगा, ठीक है। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद क्या होगा, ये सब बारे में डिटेल्स में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा अगर, तो लाइक दबा दीजिए और शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।